जैसे डेंजी भाई ने बेचे थे अपने अखरोट 1 आउट ऑफ 2, जैसे भुवन माम ने स्टार्ट किया था तकजीस कासिल का पार्ट 2, और इसी तरह आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ोमोनिट का एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड को यूट्यूब ने मारा था बहुत सारा कॉपीराइट क्लेम, बट आई डोंट गिव एनी रीजन और ब्लेम, क्योंकि मेरे पास नहीं थे कोई भी फेम। सॉरी कुछ ज्यादा ही हो गया। बाय द वे थैंक्स अ लॉट आप सब लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट एपिसोड को, बल्कि मुझे 3 बार एपिसोड को अपलोड करना पड़ा क्योंकि बहुत बार यूट्यूब ने मुझे क्लेम दिया था, इसीलिए मैंने 3 बार अपलोड किया। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अकीरा ड्रिंक बियर एंड सेव वाटर वाला मोटो को फॉलो करते हैं। उसके बाद देखने वाले हैं अकीरा बन जाता है पूरा ठरकी आफ्टर सीइंग अ सुंदर हॉट लड़की, एंड आखिर में कैसे अकीरा दूसरों के बाइक को अपने खुद के नाम पे कर लेता है। तो ज्यादा बात ना करते इस वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं। सुबह के 6 बजे रंगीला जी सुबह सुबह आके अकीरा को बोलता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम आज से वो नहीं करोगे जो तुम करते आ रहे थे, बल्कि तुम वो करोगे जो मैं बोलूंगा। अकीरा ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश तो हो जाता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि एक्चुअली वो काम है क्या, वो सुन लेना चाहिए और फिर मुझे रिएक्शन देना चाहिए। तो फिर जाके बॉस बोलते हैं कि आज से रोज तुम्हें मेरा काम करना होगा, मतलब जो तुम अपने साथ कर रहे थे वो काम तुम मेरे लिए करोगे ताकि मुझे मजे आए। और ये सब सुनने के बाद अकीरा ने सोचा वो जो अपने साथ कर रहा था, जो मैं एपिसोड 1 में बोला था, वो तब भी ठीक था, पर अब उसे बॉस को करवाना है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि वो क्या करने जा रहा है, और ये अकीरा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अकीरा की इस हालत को देख के बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बॉस ये बोलता है कि तुम्हें वो करना ही होगा, और तुम देख पा रहे हो ना मेरे हाथ से खून निकल रहा है, मैंने इतना किया है कि मेरे हाथ से अब और नहीं हो पा रहा, और इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सब सपना था, तो मुझे आज से काम पे नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, बाहर तो सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, मैं आजाद हूँ। अकीरा इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो घर से सारा का सारा साकुरा लोगों में बांट दिया। मतलब जो लोग एक्चुअली ज़ॉम्बी बन चुके थे उन लोगों को उसने बहुत सारा साकुरा बांटा था। ये रहा मेरा रॉयल फ्लैग, रणबीर भाई ने बोला है लार्ज बनाने के लिए, इससे लोग तुम्हारी ज्यादा इज्जत करेंगे, जिसका जितना लार्ज होगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। सारा शहर जल के राख हो चुका है और अकीरा अब ये सोच रहा है कि वो करे तो करे क्या, लेकिन तभी उसको अक्षय पाजी का वो डायलॉग सुनाई देता है टीवी पे। पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते, सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। और अकीरा भाग के अपने फ्रिज के पास चला जाता है, पर जब वो अपने फ्रिज के दरवाजे को चिंग फाक वेयर इज माय लक बोल के खोलता है, वो देख पाता है कि उसका सारा बियर का बोतल गायब हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका था भाई। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा इन ज़ॉम्बीज़ के बीच में से और बियर खरीद के लाएगा। अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो, अब मैं प्रोटेक्शन कहाँ से खरीदूं? हर जगह तो ज़ॉम्बी भरे पड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दिनों से हमने नहीं किया है, बट फिर भी तुम्हें समझना पड़ेगा। हे भगवान प्लीज कोई तो आ जाओ प्रोटेक्शन देने के लिए। चाचा क्या चाहिए? ज़ॉम्बी जिंदा हो गया। जी सुनिए, क्या उस ज़ॉम्बी के पास प्रोटेक्शन है? ओ मैडम, एक थप्पड़ मार के साकुरा बना दूंगा। मुझे देख के क्या ज़ॉम्बी लग रहा है? मुझे क्यों तोड़ा? अकीरा उन लोगों को पूरी बात समझाने लगता है कि उसके पास बियर खत्म हो चुका था और वो जा रहा था बियर खरीदने, और क्योंकि अकीरा के दरवाजे के सामने बॉबी देओल के उस एंट्री सॉन्ग पे सारे के सारे ज़ॉम्बी नाच रहे थे, इसीलिए वो अपने दरवाजे से भी नहीं जा सकता था, और इसीलिए वो पाइप से चढ़ के यहाँ पे नीचे आ गया और इसी रास्ते से वो जाएगा बियर खरीदने। एक टॉयलेट पेपर भी लेके आना और एक टिश्यू पेपर का सेट भी। अकीरा सलमान भाई से अपना साइकिल का ट्रेनिंग लेके मस्त घूमने निकल गया। मतलब वो घूमने तो नहीं गया था बियर खरीदने के लिए, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो जिस स्टोर में जा रहा है वहाँ पे सौरभ जोशी से इंस्पायर्ड होके एक लड़की वहाँ पे व्लॉग बना रहा था। अकीरा मस्त गुनगुनाते हुए स्टोर के अंदर चला जाता है, और स्टोर के अंदर जाते ही वो देखता है उस सुंदर कन्या को। और जैसा कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब जैसे ही हुआ था एपिसोड 1 में, एपिसोड 2 में भी वही हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। लड़की के सब्सक्राइबर ज्यादा होने के कारण लड़की उसको भाव नहीं दे रही थी, लेकिन जाते जाते एक बात बोल के गई, मेरे चैनल गंदी लड़की नाम से है, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अकीरा शॉक हो जाता है, तभी ज़ॉम्बी गेंडों की पूरी फौज उसी स्टोर के सामने आ जाता है। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। मतलब लड़की जो था वो टिकटॉक करता था बहुत पहले,
और इसीलिए वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट वगैरह वीडियोस बनाता था और इसीलिए उसने पूरे एपिसोड की एकदम ट्विस्ट ही निकाल दी। ज़ॉम्बी लोग तो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और अकीरा आगे बढ़ता है उस लड़की को बचाने, बट उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने अकीरा को खींच के एकदम सुला दिया और तभी एक ट्रक आके उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। अकीरा सोच रहा था यही तो मोमेंट है, यही तो वो मोमेंट है जिसके लिए वो इतनी देर से इंतजार कर रहा था। पर अकीरा भूल गया था कि उसने रॉयल फ्लैग नहीं पिया था, इसलिए उसका लार्ज नहीं हो पाया और वो लड़की छोड़ के चली गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। अकीरा उस लड़की की सुंदरता को देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाता है और वो एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है। पर अचानक से उसको होश आया और वो देखता है कि ज़ॉम्बी अभी भी खत्म नहीं हुए, वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और तभी वो देखता है कि उसका साइकिल टूट चुका है। अकीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, लेकिन साइड में मिलता है उसको एक धमाकेदार बाइक और तभी वो सोचता है ये सब वो क्यों नहीं करेगा, सारे लोग तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, सब लोग तो मर ही गए हैं ऑलमोस्ट, और मैं अगर ये बाइक चला भी लूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा भाई। पर अकीरा बहुत ही संस्कारी लड़का है, इसीलिए उसने कहा कि ऐसे तो नहीं लूंगा, मैं इसके ऊपर थूक देता हूँ ताकि ये झूठा हो जाए, और झूठे चीज तो दूसरे लोग यूज नहीं करते। उसके बाद वो झूठी चीज को अपने साथ लेके चला जाता है और वो बाइक उसका हो जाता है। शाम के 5 बजे। चाचा प्रोटेक्शन तो मिल गया, लेकिन आप दोनों कहाँ हो? अरे ओ चाचा, घर पे हो क्या, या फिर बिना प्रोटेक्शन के ही शुरू कर दिया तुम लोगों ने? अकीरा देखता है कि उन लोग के घर में बहुत सारे निशान है खून के और वो समझ जाता है कि वो लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लड़की की रिजेक्शन और सामने वाली खिड़की का जो भाभी है उसको ज़ॉम्बी बनते हुए देख के अकीरा बहुत ही उदास हो जाता है और उस रात अकीरा पूरे 2 बजे तक पीता है। उसने ठान लिया कि ऐसा नहीं चल सकता, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और लाइफ को एक्साइटमेंट से भरपूर बनाना पड़ेगा और एंटरटेनमेंट तो उसको चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो फिर से अपने नोटबुक को ओपन करता है और लिखने के लिए बैठ जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ज़ॉम्ब 100 के एपिसोड 1 में बोला ही था कि अकीरा ने कैसे इंडिया पे बहुत ज्यादा मेहनत किया 3 सालों से, और इन 3 सालों में इसी साल में निकला था एनिमल मूवी, और उस मूवी के कारण से अकीरा को अपने पापा का याद आ जाता है और अपने पापा को याद करते हुए उसके गम में टोटल 33 पॉइंट्स लिख देता है वो अपने नोटबुक पे। सुबह के 6 बजे। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। एक बात तो मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि इस लड़की का YouTube चैनल का नाम है गंदी लड़की। मतलब आप लोगों ने थंबनेल देख के क्या सोचा था? गंदी लड़की नाम रखने से फॉलोअर्स ज्यादा आते हैं, ये बात इस लड़की को पता है, और लड़की होने पर भी फॉलोअर्स ज्यादा आते हैं। पर इस वर्ल्ड में सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वीडियोस तो अब कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए उस लड़की के वीडियोस के व्यूज बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। इसी कारण से उस लड़की ने बहुत सारे रिसर्च किए और देखने लग गया कि कैसे अपने व्यूज को बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे YouTube हैक्स के वीडियो देखने के बाद उसको मिलता है एक स्पेशल स्कीम। खुद का ग्रोथ सीक्रेट बताया, तो अगर तुम उसे मिस करते हो तो ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। भाग यहाँ से, ऐसे बोल के सिर्फ अपने व्यूज कमाता है। गंदी लड़की को समझ में आ जाता है कि दूसरे के कंटेंट को देखने से उसको व्यूज नहीं आएगा, खुद के कंटेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, चाहे आपका कंटेंट कितना ही गंदा हो, मेरी तरह। और इसलिए फिर से वो शूट करने जाता है अ डे विद ज़ॉम्बी पार्ट 2, और फिर से वहीं पर आ जाता है हमारा कबीर सिंह अकीरा भाई। गंदी लड़की मनी मन ये सोचता है कि ये अब तक ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना, पर वो ये भी सोचता है कि ये दुनिया पूरा का पूरा ज़ॉम्बी बन चुका है और ये लड़का भी अगर ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसको खुश कोई भी नहीं कर पाएगा, और आज की इस दुनिया में अच्छे बॉयफ्रेंड बहुत ही कम मिलते हैं। और तभी उसने नोटिस किया कि अकीरा के हाथ में बहुत सारा रॉयल फ्लैग जमा हुआ है, और उसके दिमाग में ये बहुत ही अच्छे से आ जाता है कि इतने सारे रॉयल फ्लैग पीने के बाद उसका तो लार्ज हो ही गया होगा। एंड द मोमेंट हैज कम। तभी उस लड़की ने अकीरा से बोला, क्या तुम मेरे घर पे आ सकते हो? एंड अकीरा भी लाइक, क्यों नहीं? ये लड़का कुछ अलग लग रहा है, क्या मुझे इससे प्यार हो गया है? ये मेरे ख्यालों में है, पर एक ट्राई तो मैं मार ही सकती हूँ। तो दोस्तों गंदी लड़की अपने ख्यालों में डूब चुकी है। अब उसको लग रहा है कि वो भी अकीरा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर फिकर नॉट दोस्तों, इस लड़की को अपने ख्यालों में डूबे रहने दो, क्योंकि हमारे पास आ चुके हैं अकीरा भाई, और वो फिर से आज कुछ आप लोगों से बोलने वाले हैं। तो भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे हो। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, वैसे सिर्फ बियर ही पीता हूँ, पानी नहीं पीता, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा पानी का वेस्ट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इसलिए सिर्फ बियर पी रहा हूँ। इसको नॉर्मलाइज मत करना, सिर्फ मैं ही पी रहा हूँ, ठीक है? अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ।
और क्या ही बोले भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके जाना अगर तुम नए हो तो। देखते हैं कि ये लड़की मेरे पास आती है कि नहीं, लास्ट में देखते हैं कि ये मुझसे पढ़ती है कि नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, ये पढ़ेगी या नहीं, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और क्या ही बोले भाई, मोशी मोशी आरा गंबड़े खाइसो कोने ओरे बा नारो, और दाते भायो, बाय बाय।